नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि इस खूबसूरत भारत की आप अलग अलग जगह पर यात्रा कर सकें। दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था ईस्ट सिक्किम का टूर, जिसमें हमने कवर किया था गैंगटोक सिटी टूर और छांगू लेक के ऊपर हमने दिखाया था इंडियाज़ हाईएस्ट रोपवे और बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर भी हमने आपको उस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस समय हम जा रहे हैं गैंगटोक टू लाचुंग, जिसमें हम दिखाएंगे आपको पूरा रोड ट्रिप। इस रोड ट्रिप में आप इंजॉय करेंगे नदी, तीस्ता रिवर, पहाड़, ढेर सारे नेचुरल ब्यूटी और घाटियों का सीन, और इंजॉय करेंगे इस गैंगटोक की रोड ट्रिप को। तो चलिए चलते हैं लाचुंग की ओर। सबसे पहले वाटरफॉल से भरा हुआ एरिया है ये, जिसमें हम सबसे पहले एक छोटे से वाटरफॉल पर रुके। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये एरिया थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होके इसको डेवलप कर रहे हैं ताकि इजीली आप इस वाटरफॉल का व्यू इंजॉय कर सकें। और दोस्तों, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम खाना खाएं और ज़्यादातर अपने पेट को खाली रखें। हाँ, पानी खूब सारा पिए ताकि आपका जीना घबराए और आपको उल्टी भी ना आए। बट लाइट फूड आपको लेना है। सुबह आप लगभग गंगटोक से 8 से 9 बजे निकलेंगे और आप शाम को 4:30 से 5 बजे के आसपास ही पहुंच पाएंगे लाचुंग में। उसके बाद अगले दिन का टूर रहता है लाचुंग 0 पॉइंट और यमथंग वाला एरिया। तो अभी इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वाटरफॉल को और बढ़ चलते हैं हम आगे। और दोस्तों, इस रोड ट्रिप को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है इस गैंगटोक टू लाचुंग रोड ट्रिप में। जैसे कि सबसे पहले हम एक शॉप पर रुके हैं। ये शॉप है मंगन, जो हॉल्ट है उससे 1 किलोमीटर पहले। ये ढेर सारी डिफरेंट वैरायटीज़ की चटनियाँ हैं और पिकल्स हैं। यहाँ पर आप बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के पिकल्स देख पाएंगे जो आपने शायद ही कहीं देखे होंगे, जैसे कि बैम्बू रूट पिकल और कई अलग वैरायटीज जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते। तो ये आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कई सारे फ्लावर्स की चटनियाँ, और सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से हम यहाँ पर रुके हैं वो है फ्रूट चाट। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली ऑयली आइटम आप इस रूट पर मत खाइएगा बिकॉज उससे वॉमिटिंग के सेंसेशन बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार शॉप है। आप स्पेशली अपने ड्राइवर को पहले से ही बता दीजिए कि हमको मंगन से पहले फ्रूट चाट खाना है। 200 रुपीज़ की 1 प्लेट है, लेकिन एक प्लेट में इतने सारी वैरायटी हैं कि आप
4 लोग खा सकते हैं और सारे फ्रूट्स मिक्स रहेंगे उसमें। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट आपका हो सकता है। तो चलिए इस शानदार चाट को खाने के बाद हम बढ़ चलते हैं आगे अपने अगले सफर पर लाचुंग की ओर। रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़, दोस्तों रास्ते में लाचेन रिवर, लाचुंग रिवर दोनों मिलेंगी, जो कि सहायक नदियां हैं तीस्ता रिवर की। और रास्ते में इतने खूबसूरत ब्रिजेस जो आर्मी के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी आप देखते हुए चलेंगे इस पूरे रूट पर। और इस रूट का एंजॉय करने के लिए मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ रास्ते में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर क्लॉगिंग हो जाता है और जगह जगह पानी भरा है, कीचड़ है, पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। अगर ये सारी सिचुएशंस होती हैं तो इस सफ़र में उतना मज़ा नहीं आता है। जगह जगह आप रुककर फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही छोटा रास्ता है और जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो 1 वे टाइप से उन्होंने बनाया हुआ है। जाने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं और वापस आने में 2 घंटे कम लगते हैं आपको। मंगन तक पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह आप ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत कीजिएगा और रास्ते में छोटे मोटे फ्रूट्स जो भी आपको मिलते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें, वो ज़रूर खा लीजिए। पेट एकदम खाली भी मत रखिए और जहाँ भी मौका मिले रुकते हुए आप फोटोग्राफी करते हुए जाइए, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस सफ़र में। ये देखिए जगह जगह पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे ब्रिजेस भी बना रहे हैं ये, और ये बार बार कोई ना कोई इस रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप रेडी रहिएगा। पहले से आप वेदर चेक कर लीजिए और वेदर के हिसाब से ही आप कपड़े रख कर लेकर जाइए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर पूरा लगेज नहीं लेकर जाना होता है। आप जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर थोड़ा सा लगेज आप अपने साथ रखिए, बाकी सारे बैग्स वगैरह उसी होटल में रखे रहते हैं। और 2 दिन का ये ट्रिप होता है। इस ट्रिप में आप 3 स्पॉट विजिट कर सकते हैं। पहला है लाचुंग, जिसमें है लाचुंग का 0 पॉइंट एरिया। देन यमथांग वैली, बहुत ही खूबसूरत वैली है और अगर टाइम परमिट करता है तो आप कटाऊ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 3,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और ये रूट का आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए पर डे 5,000 रुपीज़ चार्ज होता है इनोवा का। बाकी सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है और सर्कमस्टांसेस कैसी हैं। काफ़ी छोटा रोड है, इसीलिए इस एरिया को 1 वे बनाया हुआ है, लेकिन पूरे सफ़र में जो वैलीज़ का नज़ारा है वो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। और अगर रास्ते में थोड़े बहुत बादल मिल जाते हैं आपको, तो आपका जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पिछले सफ़र में जैसे आपने देखा था कितने सारे बादल हमको दिखाई दिए थे, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था जब हम छांगू लेक के एरिया में जा रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि आप बाकी वीडियोस को भी इंजॉय कर सकें, फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें।
कि आप जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, राजस्थान और काफ़ी सारा एरिया इस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और कुछ एरिया कश्मीर के ऐसे हैं जो हिडन ब्यूटी है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। सस्ते में आप वो सारे एरिया भी इंजॉय कर सकते हैं कश्मीर वाले। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको थोड़ा सा खंगाल लीजिए और बाकी वीडियोस के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहुंचने वाले हैं मंगन, और वहां पर जाकर थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे, थोड़ी सी चाय पियेंगे। अगर कोशिश कीजिए आप पी सकते हैं तो आप लेमन टी पीजिए नॉर्मल मिल्क टी की जगह, ताकि आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा हॉल्ट किया और इस नज़ारे को थोड़ी देर इंजॉय किया, क्योंकि आपको सीधा लाचुंग में जाकर होटल में रुक जाना है। इसीलिए टेक योर टाइम इन दिस रूट, और इस पूरे रोड ट्रिप को आप जितना ज़्यादा इंजॉय करते हुए चलेंगे, आपका सफ़र उतना ज़्यादा यादगार हो जाएगा। रास्ते में ही आपको चुंगथांग डैम का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो बहुत ही डरा देने वाला है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2023 को जो फ्लड आया था हैवी रेन और बादल फटने की वजह से, उसकी वजह से वो डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। एक बड़ी शिला आकर उससे टकराई थी। तो वो डैम भी आपको रास्ते में दिखाई देगा। और जिस समय हम लोग गए थे उस समय तो साइड में काफ़ी ज़्यादा नज़ारा ऐसा था जो डरा देने वाला था, क्योंकि सारे घर डिस्ट्रॉयड थे। नीचे का फ्लोर पूरा मतलब आप कह सकते हैं पानी में बह चुका था। तो सोचिए क्या नज़ारा रहा होगा, क्या खतरनाक समा रहा होगा जब वो फ्लड आया होगा। ये देखिए रास्ते में काफ़ी सारे आप वाटरफॉल्स देखते हुए जाएंगे, और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे शानदार अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। तो चलिए इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, यही है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। एक्चुअल में भीम वाटरफॉल है, बट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसी के कारण इसका नाम यहाँ के एरिया के लोगों ने रख दिया अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। ये लाचुंग से जस्ट 1 घंटे की दूरी पर ही है। तो आप आराम से यहाँ पर जितना एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो स्पॉट है वो है चुंगथांग डैम वाला एरिया, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर अक्टूबर 2023 में हैवी फ्लड आया था और ये डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। देखिए यही है वो चुंगथांग डैम। तीस्ता रिवर के ऊपर ये बनाया हुआ था। बादल फटने की वजह से और हैवी रेन की वजह से एकदम से काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डैम ख़त्म हो गया। और आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके सारे घर भी बर्बाद हो गए थे। वो सीन भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितना खतरनाक नज़ारा हुआ होगा उस रात को जब ये डैम टूटा होगा और इतना ज़्यादा पानी लोगों के घरों में घुस गया होगा। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, काफ़ी ज़्यादा पानी था, और इससे आगे वाले एरिए भी पूरी तरह से नदी किनारे वाले बर्बाद हो गए थे, क्योंकि जब ये डैम टूटा था तो नीचे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था।
चलिए अब आपको इस डैम के रोड के अपोजिट साइड का एरिया दिखाते हैं, जो देखकर आपकी शायद रूह कांप जाएगी, क्योंकि इतने फ्लोर्स वाले मकान के नीचे के ग्राउंड फ्लोर का काफ़ी एरिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और काफ़ी सारे घर तो ऐसे हैं जिनका नामो निशान भी आज की डेट में नहीं दिखाई देता है। ये देखिए, ये छोटे से मिलिट्री पुल के ऊपर से हम लोग निकलेंगे। देखिए दोस्तों, क्या हालत है इन घरों की, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या बीती होगी इन लोगों पर जिनके घरों में एकदम से पानी आ गया होगा और नीचे का पूरा फ्लोर चला गया। और अब हम एंट्री कर चुके हैं लाचुंग टाउन में, एक छोटा सा कस्बा जो चारों ओर घिरा हुआ है खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह जब आप खिड़की खोलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा, वादियों का नज़ारा खिड़की से कुछ ही जगह पर मिलता है। काफ़ी ऊंची चोटी से वाटरफॉल गिरेगा और चोटियों पर होगी ढेर सारी बर्फ़। अब हम ये रिवर को पार करके उस साइड जा रहे हैं। आप पहले से होटल की बुकिंग करके रखिए, क्योंकि अगर सीज़न है तो प्रॉब्लम हो सकती है जाकर सर्च करने में, और कई बार विदाउट होटल बुकिंग परमिट नहीं मिलता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल लाचुंग कॉन्टिनेंटल, और ये भी है हमारे जैन होटल्स की एक सीरीज़ का होटल है। ये भी प्योर वेज। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि होटल की लोकेशन बहुत शानदार है, पीछे ही रिवर है और काफ़ी खुला है, तो चारों तरफ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का मज़ा आप खिड़की से ही ले सकते हैं। नहीं तो कई होटल्स जो हैं उनके आसपास बड़े बड़े होटल्स हैं, जिसकी वजह से आपको वो नज़ारे नहीं दिखेंगे और वो आपको कम रेट पे भी मिलेंगे। अगर रेट की बात करते हैं तो इसका रूम रेंट है, ओनली रूम रेंट 2500 to 3000 रुपीज़ पर नाइट। हमने 3 बेड वाला रूम लिया था, और नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विथ फूड वाला पैकेज कंप्लीट बुक करें रूम। आप सिर्फ रूम रेंट ओनली ले लीजिए और बाकी चीज़ें आप वहाँ के मेनू से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका बजट काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर आप कम खर्चे में पूरा सिक्किम घूमना चाहते हैं तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने डे वाइज टूर बनाया हुआ है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि कम से कम बजट में आप ज़्यादा मज़े ले सकें। और ये देखिए, ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया, ट्रेडिशनल स्टाइल में डेकोरेट किया हुआ है। ज़्यादा लोग होते हैं तो बूफे लगाते हैं ये, नहीं तो नॉर्मली प्लेट सिस्टम में अला कार्टे में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था एकदम, क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो एकदम प्योर वेज खाना। हमने खाई खिचड़ी, जैन खिचड़ी और रोटी और सब्जी, और सबसे बड़ी बात कि खाना बहुत ही टेस्टी है। नॉर्मली यहाँ वेज होटल्स बहुत ही कम हैं। ये देखिए, दाल रोटी, बैंगन का भरता और जैन खिचड़ी। तो इस टेस्टी खाने के बाद आज हम अच्छी सी नींद लेकर कल सुबह 5:30 बजे निकलेंगे। तो दोस्तों ये रोड ट्रिप होता है यहाँ पर ही ख़त्म। कल सुबह हम शुरुआत करेंगे और हम जाएंगे 0 पॉइंट और यमथांग वैली। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।